गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है सबके। सो होप जो आपको चिटकुल वाला जो पूरा ट्रैवल सीरीज़ था, मेरा ब्लॉग्स था, आपको सारे पसंद आए होंगे और आपने ज़रूर शेयर करा होगा। अगर शेयर नहीं करा तो शेयर करो यार, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगी थी। मेरा सोलो राइड था, वो फर्स्ट सोलो राइड थी वो मेरी, दिल्ली से चिटकुल टोटल कुछ 700 किलोमीटर्स करा था मैंने। जिसने नहीं देखा वो प्लीज़, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे या फिर यहाँ आई बटन पे कहीं लिंक दे दूँगा, प्लीज़ आप उसको जाके ज़रूर चेक करो। And now I am back with another video. So this vlog will be on my Xpulse 200. So basically ये Xpulse 200 का review रहेगा। And so total I have ridden this my bike, ये रही मेरी बाइक, आपको दिख रही होगी। So I've ridden this around almost 8000 kilometers. So इस 8000 किलोमीटर में मेरा टोटल मतलब ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस भी रहा है और मैं चिटकुल भी लेकर गया था इसको, पहाड़ों का एक्सपीरियंस भी रहा है और हाईवे के राइड पे कैसा इसका पावर है, क्या आपको पिकअप मिलता है और बाकी की सारी चीज़ें वो भी मैं आपको इसमें शेयर करूँगा। सो दिस वुड बी अ डिटेल्ड रिव्यू, पूरा प्रॉपर रिव्यू रहेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि वेदर यू शुड पिक दिस ओवर हिमालयन और आपको हिमालयन लेना चाहिए इसके आगे, मतलब इसको छोड़कर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। या सो एज यू कैन सी हियर इज़ माई बाइक Xpulse 200। सो ये मेरा हेलमेट है एंड दिस इज़ द basically what you say this what you call this, I forget यार, tank bag। या सो here is my bike। ये मेरा हेलमेट है which I use, मैं इसको डेली राइड पे भी यूज़ करता हूँ और मैं इसको हाईवे राइड पे, टूरिंग पे भी, सारा हर एक चीज़ के लिए मेरा ये हेलमेट मेरे को साथ देता है। एंड दिस इज़ अगेन अ टैंक बैग जो कि गोल्डन राइडर्स का है। एंड सो इसका रिव्यू मैं बाद में करूँगा। सो लेट्स बिगिन विथ वीडियो। So this is how the bike looks, this is how the bike stance is. So let me give you a walk around so you will see how does it look on road. Yeah, so let's start with the ergonomics. Yeah, so the ergonomics of the bike is very good. अगर आप इस पर लॉन्ग टूरिंग, इफ़ यू आर डूइंग लॉन्ग टूरिंग, या फिर अगर आप इसको सिटी राइड में भी यूज़ करते हो, सो आपका जो पोजीशन है हैंडल बार को पकड़ने का, सो दैट पोजीशन जो हैंडल बार से और जो आपका पूरा राइडल ट्रायंगल बनता है, सो दैट इज़ वेरी अपराइट, वो अपराइट रहता है पूरा। सो उसमें बेसिकली यू डोंट हैव टू लीन, आपको आगे ऐसा मतलब ऐसा लीन होने की ज़रूरत नहीं है। आपका हैंडल बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में, हैंड आपके स्ट्रेट रहते हैं, सो आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, ऐसे हाथ मोड़ेगा नहीं या फिर आपको ज़्यादा रिस्ट पे आपके पेन नहीं आएगा या प्रेशर नहीं आएगा। एंड फुट पैक्स का पोजीशन सही है, ना ज़्यादा आगे है ना ज़्यादा पीछे है, फुट पैक्स आर फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग, अगर आप इसमें लॉन्ग टूरिंग करते हो तो जो प्रॉब्लम रहेगा दैट वुड बी सीट। जो उसमें स्टॉक सीट आती है एक्सपल्स की, दैट स्टॉक सीट इज़ वेरी स्लिम, वो बहुत पतला है और वो उसमें आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा ज़्यादा, बिकॉज वो अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करना है। सो एज यू कैन सी आई हैव मेड अप, या सो दिस इज़ हाउ द सीट लुक्स। मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराई थी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फोमिंग ऐड करी है। सो एज यू कैन सी ये थोड़ा, मैं आपको ऊपर से एक शॉट दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी ये थोड़ा अभी वाइड भी है और आगे से भी थोड़ा वाइड है और इसमें कुशनिंग भी ज़्यादा है। सो इसमें आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा, बम्प में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अगर आप बहुत जो स्टॉक सीट के साथ अगर आप लॉन्ग टूर करते हो, लॉन्ग राइड करते हो, तो फिर उसमें आपको बहुत इशू आने वाले हैं। आप ज़्यादा एक कॉन्टिन्यूस मतलब 100, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आप इसको नहीं चला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको 200 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, सो आपको सीट का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एज आई हैव डन इट। थोड़ी सी सीट अभी गंदी हो रही है। हैंडल बार का पोजीशन इज़ वेरी अपराइट, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपकी हाइट अगर 5'8" या 6 है, सो उस कंडीशन में आपको, अगर आप सैडलिंग करते हो तो सैडलिंग में आपको इशू आने वाला है, आपको थोड़ा सा आगे ऐसे झुकना पड़ेगा। बट अगर आप इसमें हीरो सेल्स एक्सेसरीज, इसका एक एक्सेसरी है दैट इज़ हैंडल बार राइज़र, आप वो आई बिलीव दैट इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 1100 रुपीज़। सो अगर आप उसको यूज़ करते हो, सो ये पूरा ये जो सेटअप है ये निकलेगा एंड दैट फिट्स, वो कुछ अबाउट 2 इंच का रहता है, वो यहाँ पर फिट होगा एंड जो इसके नट है वो उसमें लगेंगे। सो इट विल गिव यू अनदर 1.5 से 2 इंच का हाइट मिल जाता है। सो उससे आपको सैडलिंग में कोई इशू नहीं आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं सैडलिंग की बात हटा दूँ तो उसके अलावा मनूवरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप सिटी में हो, आप बहुत ईजिली अपने जो सिटी में ट्रैफिक में कट्स लेने पड़ते हैं, आप वो बहुत ईजिली ले सकते हो। ये जो हैंड गार्ड हीरो ने दिया हुआ है, सो एज़ यू हैव सीन, अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे चिटकुल वाले, सो उसमें मेरी बाइक 3 बार गिरी थी
एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस भी हैं। सो वैसे आपको देखने में आपको लगेगा कि हैंड गार्ड बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेगा इसमें, बिकॉज कुछ है नहीं, सिर्फ नॉर्मल प्लास्टिक है। बट या जब ये मेरी बाइक जब गिरी थी, 3 बार गिरी है, सो इसका जो प्रोटेक्शन था इसने बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करा। ऑल्दो इसमें स्क्रैचेस आए हैं, वो तो किसी भी आप कोई सा भी दूसरा असरबेस का लगाते हो या किसी का भी दूसरा नकल गार्ड प्रोटेक्टर लगाते हो तो उसमें अगर वो गिरता है तो उसमें स्क्रैच तो आएंगे ही आएंगे। सो या वैसे देखने में क्वालिटी सही नहीं लगती, बट हाँ आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू दिस क्रैश गार्ड। सो स्टॉक क्रैश गार्ड बहुत अच्छा है। मेरी बाइक इस पर भी गिरी थी, मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, उस एक्सीडेंट वाले वीडियो का भी मैंने डाला हुआ है। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि ये मेरा क्रैश गार्ड मुड़ गया था ऐसे। सो अभी इसको मैंने सीधा कर लिया। आई हैव नॉट चेंज इट येट, मुझे ज़रूरत नहीं लगी अभी चेंज करने की, बिकॉज अभी वो सीधा है, थोड़ा सा बस हल्का सा अभी भी टिल्ट है वो उस साइड, बाकी उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी अच्छा आपको काम करता है। आपका इंजन भी प्रोटेक्ट रहेगा। मेरी बाइक गिरी थी, मेरा इंजन प्रोटेक्ट है, इंजन में मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, कहीं भी कुछ ज़रा भी नहीं लगा। तो ऑब्वियसली ये पेग्स पे लगे थे। सो पेग्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी स्क्रैचेस है, साइलेंसर के कवर के ऊपर स्क्रैच है, तो ये नॉर्मल है, इसमें तो चलेगा। अगर बाइक ऐसे गिरेगी तो यही सारे पार्ट होते हैं जिस पे इम्पैक्ट आना चाहिए, इंजन पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। सो वहाँ पर एक थम्स अप है हीरो को। सो द स्टॉक हेडलाइट बहुत ही ज़्यादा बुरा है इसका हीरो का। आप इसको लो बीम में नहीं देख सकते हो बिल्कुल भी, हाई बीम पे आप करते हो तो भी आपको विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप इसको लेके टूरिंग करने वाले हो या लॉन्ग राइड करने का प्लान कर रहे हो तो फिर उस कंडीशन में आपको कुछ एक्सेसरीज़ लगवाने पड़ेंगे, लाइट्स के लिए मॉड्स कराने पड़ेंगे आपको। सो एज यू कैन सी मैंने लगाए हैं HGG के। आई डोंट नो इसके मतलब मॉडल का नाम क्या है, बट दीज कम्स फ्रॉम HGG। इसके साथ इनके HGG की स्विच भी आती है। सो एज यू कैन सी हेयर इज़ स्विच। सो ये स्विच भी लगा रखा है मैंने। सो इसमें फॉग लैम्प भी है, मतलब येलो लाइट भी है और इसमें वाइट लाइट भी है। सो उसमें दोनों का विजिबिलिटी आपको मिलता है। सो आगे वाला जो सस्पेंशन है, आई बिलीव इसका ट्रैवल इज़ अबाउट 220 mm का। सो ट्रैवल इज़ वेरी मच गुड। अगर आप स्टॉक सस्पेंशन में भी इसको लेकर ऑफ रोड जाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसका ट्रैवल बहुत अच्छा है। जब भी आप ट्रैवल से आप किसी भी सस्पेंशन को कैसे जज कर सकते हो कि वो अच्छा है या नहीं है। सो विल अप्लाई द फ्रंट ब्रेक। आप उसको जितना ज़्यादा हार्ड प्रेस करते हो, अगर आपने उसको हार्ड प्रेस करा है और वो डाइव जितना ज़्यादा आपकी बाइक लेती है उतना ज़्यादा सस्पेंशन अच्छा है। सो इसका डाइव बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑल्दो आपको इसके अलावा इसका जो बेसिकली ऑफ रोड की किट होती है वो भी आपको हीरो बेचती है, वो अलग से आप एज एन एसेसरी आप उसको परचेज़ कर सकते हो। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 40,000-45,000 में। उसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है एंड उसमें आपको बैक वाला जो आपको मोनोशॉक है, मोनोशॉक का भी सस्पेंशन मिलता है। और जो इसमें स्टॉक आता है इसमें भी एडजस्टेबल है, 10 स्टेप एडजस्टेबिलिटी आपको मिलती है इसमें। सो अभी लेट मी शो यू। या सो अभी दिस इज़ ऑन द मिडल, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आप इसको स्टिफ कर सकते हो या आपको मतलब सॉफ्ट करना है आप वो भी कर सकते हो। सो बैक वाला सस्पेंशन भी इज़ डूइंग जॉब वेरी मच फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ रोड में ज़रा भी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है इसमें। दीज आर द ड्यूल पर्पस टायर्स। आप इसको ड्यूल पर्पस टायर है, दीज कम्स फ्रॉम सीएट। सो सीएट के टायर है। सो दिस इज़ 90/90 21 सेक्शन है एंड दिस इज़ 21 इंच। एंड लेट्स कम टू द रियर। सो दिस इज़ अगेन 120/80 18। सो दीज आर द 18 इंच। सो ये इसमें आपको एलॉयज़ नहीं मिलेंगे। सो दीज आर द स्पोक एंड इसमें ट्यूब वाले टायर हैं। सो इसमें बस एक प्रॉब्लम है, अगर आपका कहीं पंचर होती है बाइक, सो उस कंडीशन में फिर आपको इशू होने वाला है। इंजन के नीचे यहाँ पर बैश प्लेट मिलता है। सो बैश प्लेट इज़ पूरा मेटल का है। सो ये भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन देता है। अगर आप ऑफ रोड में जाते हो तो कोई भी ऐसा पत्थर या कुछ लगता है तो उसमें आपको इम्पैक्ट इंजन पे नहीं आएगा। सो वो प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। लेट मी गिव यू एग्जॉस्ट नोट कि इसका कैसा है। सो लेट मी टर्न दिस इनटू न्यूट्रल। या सो न्यूट्रल हो गई है। आइडल रनिंग है अभी इंजन। सो दिस इज हाउ दिस साउंड्स, लुक्स वेरी गुड। ये जब आप रेव्स करते हो सो उसमें साउंड आता है एंड दिस रेव्स ऑल द वे टू 10,000। सो
आपका अगर आप 5000 से ज़्यादा पे लेकर जाओगे इसको, सो वो इसमें बज़ीनेस आ जाती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंजन रिफाइनमेंट। सो इंजन इसका बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप किसी भी गियर में हो टिल 4500 आरपीएम आपको कोई भी बज़ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप 4500 को क्रॉस करते हो फिर आपको बज़ इसमें आता है और आपको वाइब्रेशंस कोई भी फील नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस आप 4500 के मार्क को क्रॉस कर रहे हो। जैसे आप क्रॉस करोगे तो भी आपको हैंडल बार में कोई भी वाइब्रेशन फील कभी भी नहीं होने वाला। आपको जो फील होगा वो सिर्फ फुटपैक्स में आपको फ़ील होने वाला है, उसके अलावा कहीं और नहीं। तो जैसे ही अगर आपको फ़ील होता है, तो अगर आपने गियर शिफ्ट कर दिया, अप गियर लगा दिया, उससे ऊपर एक गियर लगा दिया, तो वो जो आपका मतलब जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो रिफाइनमेंट इज़ वेरी गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स अ 199 सीसी इंजन एंड इट्स FI इंजन, ये फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन है। दिस इज़ BS6। इसमें आपको जो पावर फिगर मिलता है दैट इज़ अराउंड 18 bhp। टॉर्क मिलता है दैट इज़ ऑल्सो आई बिलीव दैट इज़ अराउंड 21 Nm। वो मैं आपको चेक करके मैं इधर कहीं आपको नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टॉर्क फिगर आप वहाँ से देख सकते हो या तो फिर आप गूगल कर सकते हो। दिस इज़ BS6। दिस इज़ कैटालिटिक कन्वर्टर जो इसका आता है, कन्वर्टर के साथ है। स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ थंप नहीं मिलेगा साउंड में, बट साउंड इज़ ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये जो क्लच है और जो गियर है, क्लच ठीक है, क्लच में मतलब ठीक है, थोड़ा सा हल्का टाइट लगता है बट वो ठीक है, मैनेजेबल है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। बट कभी कभी इसमें कभी कभी नहीं, मतलब 80% मुझे जो इशू फेस करने को मिलता है दैट्स इन गियर। अब वो गियर में इशू क्या है कि अगर आपने उसको डाउन शिफ्ट करा, थोड़ा सा भी आपने हल्का ज़्यादा प्रेस करा या हल्का सा भी ज़्यादा जल्दी करा ना, अगर आप 5th गियर में हो तो यू विल कम डाउन टू 2nd गियर और आपको पता भी नहीं चलेगा और कट आवाज़ आ जाती है। और अचानक से फिर इंजन ब्रेकिंग, ऑब्वियसली इंजन ब्रेकिंग काम करेगा उस टाइम पे और आपका रियल व्हील लॉक होता है, थोड़े सेकंड के लिए आपको एक झटका लगता है। सो दैट इज़ समथिंग वो हीरो को चेक करना चाहिए। सो गियर शिफ्टिंग, अप शिफ्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, डाउन शिफ्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। गियर बहुत ज़्यादा अटकता है इसका, और कभी कभी अचानक से अपने आप ये न्यूट्रल हो जाएगा। आप गियर डाउन कर रहे हो और ये न्यूट्रल हो जाएगा, उसमें भी आपको पता नहीं चलता। सो आई डोंट नो उसमें क्या इशू है। मैंने बहुत बार मैंने अभी तक इसकी 3 सर्विस हुई है मेरे इस बाइक की अभी तक में। 8000 किलोमीटर तक मैंने चलाया है, तो तीनों सर्विस में तीनों बार मैंने सर्विस सेंटर में बोला ये इशू है, लेकिन वो अभी तक उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया। आई डोंट नो क्यों, क्या इशू था, अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। कभी कभी अब जल्दी से अगर आपने डाउन शिफ्ट करा तो न्यूट्रल लग जाता है और फिर गियर अटक जाता है। फिर अगर आप जैसे मान लो आपने कहीं किसी रेड लाइट पे आपने बाइक को अपनी रोकी है ट्रैफिक में, आपने फिर उस टाइम पे ऑफ़ कर दिया इंजन और आपकी बाइक 1st गियर में है, उसके बाद से आपको अगर न्यूट्रल करके अगर आपको स्टार्ट करना है तो न्यूट्रल बाइक होती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा बार मेरे को इशू फेस करना पड़ा। और कभी कभी ये भी होता है इसके साथ कि अगर आपका 1st गियर में है बाइक, आपने क्लच प्रेस करके क्लच को दबा रखा है और फिर अगर आप इसको इंजन को स्टार्ट करते हो तो इंजन भी स्टार्ट नहीं होता है। उस कंडीशन में फिर आपको न्यूट्रल करनी पड़ती है और फिर वो न्यूट्रल भी नहीं होती है। तो ऐसे मेरे को 4 बार इशू फेस करना पड़ा, जहाँ पर मुझे पैदल इसको मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे वॉक करके लेकर आके जाके रखना पड़ा, फिर वहाँ पे फिर स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि गियर बहुत ज़्यादा अटकता है इसका। उसका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। एक सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है, जो सबसे बड़ा कॉन मैं बोलूँगा वो गियर का है। एक्सपल्स का जो टैंक है इट्स मेटल टैंक, ये मेटल है। जो मेरा ये टैंक बैग है ये भी मेटल वाला है, इसमें मैग्नेट वाला है ये, बट स्टिल वो थोड़ा सा हिलता है, तो मैंने इसको स्ट्रैप से भी बांधा हुआ है, डबल सिक्योरिटी दी है उसको। एंड जो टैंक है दिस इज़ 13.5 लीटर का टैंक, बट और कंपनी इसमें बोलती है आपको जो यूजेबल है दैट इज़ अराउंड 11.5 लीटर्स, क्योंकि 2 लीटर आपको छोड़ना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर FI में आई बिलीव कोई मोटर होता है जो आपको टैंक के अंदर रहता है। सो दैट मोटर पुशेस दैट फ्यूल कि वो इंजन में जाता है, अकॉर्डिंगली ECU के अकॉर्डिंग वो मैप होती है सारी चीज़ें। सो इसी रीज़न से 11.5 इज़ यूजेबल। 2 लीटर आपको इसमें छोड़ के रखना पड़ता है, 13.5 लीटर का टैंक है। सो नाउ लेट्स कम टू द माइलेज पॉइंट। सो माइलेज की अगर बात करें इसमें, अगर आप सिटी राइड करते हो तो सिटी राइड की कंडीशन में जो मुझे मिला है दैट इज़ अराउंड 32। सो 32 का माइलेज आपको मिलेगा सिटी में। अगर आप इसको हाईवे पे क्रूज़ करते हो, हाईवे पे अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हो 85 टिल 85, सो आपको फिर उस कंडीशन में माइलेज मिलने वाला है अबाउट 35, कभी कभी 37 भी मिलेगा आपको इससे माइलेज।
बट जैसे ही आपने इसको 85 को क्रॉस करा, अगर आप 90 या 100 तक लेकर जाते हो, उसको क्रूज़ करते हो 90 या 100 पे, तो फिर उस कंडीशन में ड्रास्टिकली आपका माइलेज डिक्रीज़ होगा और वो फिर माइलेज जो रहता है वो फ्रॉम ऑल द वे टू 35 वो आ जाएगा 25 पर। 25 से फिर ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। सो वो माइलेज का वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से चला रहे हो बाइक को। 85-80 चलाते हो तो 30 से 35 के बीच में आपको माइलेज मिलेगा पर लीटर। अगर आप उसको ज़्यादा रेफ करते हो, थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे चलाते हो, 90-100 पे क्रूज़ करना चाहते हो आप, तो फिर उस कंडीशन में आपको जो माइलेज मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 25 का मिलेगा। जो हाईवे का एक्सपीरियंस है, हाईवे राइड का जो इसका एक्सपीरियंस है, आपको हाईवे पे पावर थोड़ा सा कम फील होने वाली है। अगर आप आपके पास स्ट्रेट हाईवे है, स्ट्रेट रोड्स है, अगर आप वहाँ पर थोड़ा ऑब्वियसली आपको स्पीड चाहिए होगी कि आप ज़्यादा स्पीड पे क्रूज़ कर सको, तो उस कंडीशन में आपको इसका पावर बहुत कम फील होने वाला है। आपको 100 से ऊपर ज़्यादा अगर आप 95-100 चलाते हो तो बाइक स्टेबल रहेगी। 100 से ऊपर थोड़ा सा वॉबल भी आता है हल्का, बाइक मतलब कॉन्फिडेंस वो जो है ना वो आप लूज़ करते हो, सो वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। 95-100 तक आपको मिल जाता है। 95 इज़ व्हाट आई विल से कि वो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर आप पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने बाइक को आप चला रहे हो। बट 95 से जैसे क्रॉस करते हो आप, फिर इसका मतलब स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इशू आता है, स्टेबल नहीं रहती है बाइक, थोड़ा बहुत हिलती है, सो वॉबल करती है, वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है फिर ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाना। ऑब्वियसली इसका 200 सीसी का इंजन है तो उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड अगर आप इसको ऑफ रोड लेकर जाते हो, आप ऑफ रोड में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑफ रोड के लिए इट्स अ बिग थम्स अप, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है आपको। ऑफ रोड में कोई भी इशू नहीं आने वाला। कितना भी बड़े से बड़ा आपके पास गड्ढा है, कितना भी रफ़ पैच है, कितना भी स्टोन है, ग्रेवल वाला पैच है या सैंड वाला, लूज सैंड वाला पैच है, आप इसको फर्स्ट गियर सेकंड गियर में हर एक पॉट होल से, हर एक ग्रेवल से आप निकाल सकते हो। आपको सस्पेंशन से कुछ भी फील नहीं आने वाला, ज़रा भी जर्क फील नहीं होगा। अगर आप थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो तो फिर जो इसका कंपनी जो सेल करती है ऑफ रोड पार्ट, जो ऑफ रोड किट है, वो आप परचेज़ कर सकते हो। दैट विल कॉस्ट अराउंड 45,000। आप उसको लगा सकते हो, उसमें आपका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इफ यू विल आस्क मी कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, हिमालयन और इसमें, बिकॉज अभी तक टिल 2 डेज़ बैक तक, 2 दिन पहले तक की अगर मैं बात करूं, तो इसके साथ का जो कॉम्पिटिटर था या फिर इसके सेगमेंट की जो बाइक थी दूसरी, दैट वाज रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। बट नाउ येज़दी हैज़ एंटर्ड दिस मार्केट। येज़दी की एडवेंचर भी आ गई है, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू हिमालयन। वो भी हिमालयन के सिमिलर ही है, बट दैट्स अ मोर लाइक अ पावर क्रूज़र। उसमें आप दैट इज़ काइंड ऑफ ऑफ रोडर, आप थोड़ा सा उसको ऑफ रोड पैच पे लेकर जा सकते हो। बट दिस इज़ अ ड्यूल स्पोर्ट बाइक आई वुड से। सो इसमें क्या है, आप ऑफ रोड में भी लेकर जा सकते हो, आप इसको क्रूज़ भी कर सकते हो। अगर 200, इट्स नॉट 4V, इट्स 2V, 2 वाल्व वाला इंजन है। अगर आप एक्सपल्स 200 4V ले लेते हो तो उस कंडीशन में जो आपको हाईवे वाला जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाती है। आई वुड सजेस्ट, अगर आपका बजट इज़ अराउंड 2,50,000 तक का बजट है, सो उस कंडीशन में देन यू शुड गो फॉर एक्सपल्स 200 4V। आप 4 वाल्व वाला वर्जन लो, उसमें आपको पावर का भी कोई इशू नहीं रहेगा। पावर इशू इज़ वेरी मच सॉर्टेड इन दैट बाइक। उसके अलावा आपको जो फील लेना है ऑफ रोड का वाला, ऑफ रोड पैच का, वो आपको फील भी आप ले सकते हो। आप इसको ट्रेल्स पर लेकर जा सकते हो, आप इसको ऑफ रोड बहुत अच्छे पैचेस पर लेकर जा सकते हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला। हिमालयन विल कॉस्ट टू अराउंड 2,50,000 और 2,55,000, बट एंड दिस कॉस्ट टू अराउंड 1,60,000 और 1,55,000 ऑन रोड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स शोरूम, एंड दिस प्राइस इज़ इन दिल्ली। सो मैं दिल्ली में रहता हूँ, सो उस अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई ऐसा ADV चाहिए, सो दैट ADV सेगमेंट, इफ़ यू आर काइंडली मूविंग इनटू ADV, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर दिस एक्सपल्स 200। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा प्लानिंग है, अगर आपके पास ऑलरेडी लेट्स से अगर आपके पास इम्पल्स थी, इम्पल्स से अब आप ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते हो और आपको थोड़ी ज़्यादा और पावर चाहिए और आप थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, देन यू शुड गो फॉर हिमालयन। आप हिमालयन पे जा सकते हो। हिमालयन में पावर आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, एंड उसका जो इंजन कैपेसिटी है दैट इज़ ऑल्सो बिग। वो 414 सीसी का इंजन है, इट्स 199 सीसी का इंजन, सो वो डिफरेंस आपको मिलता है। उसमें टॉर्क्स का फिगर आपको ज़्यादा मिलेगा। दैट हिमालयन प्रोड्यूसेस अबाउट 24 Nm का टॉर्क, सो टॉर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उसमें जा सकते हो। बट हाँ, अगर आपका फर्स्ट बाइक है, अगर आप ADV कैटेगरी में आना चाहते हो, उसका टेस्ट लेना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर एक्सपल्स 200। दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और इसके अलावा
जो सर्विस का पार्ट है और जो एडिशनल एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है, अगर आपका कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है, लेट्स से अगर आपका कंसोल ब्रेक हो जाता है या आपका लिवर ब्रेक हो जाता है, सो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये बहुत चीपर है कंपैरिजन टू हिमालयन। सो आपको उसमें जो एडिशनल कॉस्टिंग है, जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत कम रहने वाला है। सर्विस कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा कम है। सर्विस कॉस्ट फर्स्ट सर्विस आप कराओगे तो दैट विल कॉस्ट टू अराउंड 400-500, सेकंड सर्विस विल कॉस्ट टू अराउंड मे बी 700 एंड थर्ड इज़ अगेन ऑल्सो 700 या 800 रहता है। सो इट ऑल बेसिकली उसमें ये रहता है कि आपका वो लेबर चार्जेस वो सब फ्री रहता है, बट ऑब्वियसली अगर जो आपका इंजन ऑयल ये सब लग रहा है तो उसका आपको चार्जेबल रहता है, सो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। सो मेंटेनेंस और सर्विस की अगर मैं बात करूं सो इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिलायबिलिटी इसमें ज़्यादा मिलती है। और हिमालयन में एक और इशू ये है कि उसके कंपोनेंट्स में एक टाइम के बाद उसमें रस्टिंग की इशू ज़्यादा आती है। अभी तक आई एम यूजिंग दिस बाइक फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स, अभी तक मुझे कोई भी इशू नहीं है, कोई भी रस्टिंग का इशू नहीं है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट कोई लूज़ नहीं हुआ, कोई बोल्ट लूज़ नहीं हुआ, इन सब का फिटमेंट का कोई भी इशू नहीं आया। इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट बाइक देन यू शुड गो फॉर 200। उसमें आपको सर्विस कॉस्ट आपका कम है, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, आपका अगर कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है तो उसके लिए आपको कम खर्चा करना पड़ेगा, आपको माइलेज भी सही मिल जाएगा। सो दिस वुड बी ओवरऑल ये बहुत एक अच्छा पैकेज है। अगर आप मेरे से बात करते हो इस बजट में आउट ऑफ 10, सो आई विल गिव अबाउट 9.5। 0.5 इस वजह से कम है बिकॉज इट्स नॉट 4V। अगर 4V होता सो आई वुड हैव गिवन दिस 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज अगर 4V रहता तो उसमें पावर का जो इशू है वो सॉर्टेड रहता, बट इट्स नॉट 4V इट्स 2V। तो पावर का इशू थोड़ा बहुत मुझे फील होता है। सो मेरा जो लास्ट इसका कमेंट रहेगा दैट वुड बी 9.5 आउट ऑफ 10। यू कैन गो फॉर दिस एक्सपल्स 200। आप इस पर क्रूज़ कर सकते हो, आप इस पर टूर कर सकते हो, आप इस पर ऑफ रोडिंग कर सकते हो, आप इस पर ट्रेल्स पे जा सकते हो। इट्स अ वेरी गुड, वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी इट विल गिव यू योर वैल्यू फॉर मनी। इट्स अ वैल्यू फॉर मनी बाइक। या सो हीरो को एक बहुत बड़ा थम्स अप इस इतनी अच्छी बाइक के लिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट बाइक, सो ऑब्वियसली वो प्यार तो फर्स्ट बाइक से रहता ही है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपने यहाँ तक देखा है, देन डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग। नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आने वाली जो भी न्यू वीडियोज़ है उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा। एंड यू शुड ऑल्सो कमेंट अगर आपको कुछ पूछना है या फिर अगर आपको कुछ अपना सजेशन देना है। एंड उसके अलावा आप लाइक करें, शेयर करें एंड डू शो योर लव, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी नीड। एंड उसी के बेसिस पर हम आपको नई अच्छी वीडियोज़ आपको ला के देते रहेंगे।